नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्राथमिक सहायता का। अध्याय 4 हड्डियों की टूट। परिभाषा। जब किसी बाहरी चोट के द्वारा शरीर की कोई हड्डी दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो ऐसी स्थिति को हड्डी की टूट कहते हैं। कारण। पहला, सीधा या प्रत्यक्ष चोट, जिस स्थान पर चोट लगने उसी स्थान की हड्डी का टूटना। दूसरा, कुटिल या अप्रत्यक्ष चोट, जिस स्थान पर चोट लगे उस स्थान की हड्डी न टूटकर किसी और स्थान की हड्डी का टूटना, जैसे नीचे गिरते समय शरीर के बचाव के लिए हाथों का ज़मीन पर टिकाना, जिससे हंसली की टूट हो सकती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट एड़ी पर लगती है लेकिन कूल्हे या घुटने की हड्डी टूट सकती है। हड्डी की टूट के चिन्ह तथा लक्षण। पहला, टूट के स्थान पर दर्द होना, छूने पर दर्द होना और बढ़ जाना। तीसरा, टूट के आसपास सूजन होना। चौथा, टूट के अंग का शक्तिहीन होना। पांचवा, टूट अंग का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना। छठा, टूटी हड्डी को किनारों के आसपास में टकराना। सातवां, बड़ी हड्डी की टूट में रक्त अधिक बह जाना, सदमा होना। आठवां, अंग में अप्राकृतिक कंपन होना। हड्डी की टूट के प्रकार। पहला, साधारण या बंद टूट, जब हड्डी टूटकर अंग के अंदर ही रह जाए लेकिन कोमल भाग को कोई हानि न पहुंचे। दूसरा, खुली टूट, हड्डी टूटकर उसके एक भाग का मांस को घायल करते हुए शरीर के बाहर निकल जाना तथा रक्तस्राव होना। तीसरा, उलझी हुई टूट, जब हड्डी टूटकर कोमल अंगों को घायल करे, जैसे खोपड़ी की टूट के कारण मस्तिष्क, पसली की टूट के कारण हृदय या फेफड़े, या रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण सुषुम्ना नाड़ी का घायल हो जाना। हड्डी की टूट के उपचार और उनके नियम। पहला, हड्डी की टूट वाले घायल व्यक्ति को उस स्थान से हटाएं तथा उसका उपचार घटना स्थल पर ही करें। प्राथमिक सहायता देकर ही उसे वहां से अस्पताल ले जाएं। दूसरा, टूटी हुई हड्डी को स्थिर करें। तिकोना या गोल पट्टी के द्वारा। पहला, पट्टी बांधने से पहले अंगों तथा खपच्चियों पर गद्दी का प्रयोग करें। दूसरा, टूटे हुए अंग के ऊपर पट्टी न बांधें, केवल जबड़े, पसली तथा कूल्हे पर ही पट्टी बांधी जा सकती है। तीसरा, एक पट्टी टूट के अंग के ऊपर तथा एक पट्टी टूट के नीचे बांधें। बी, खपच्चियों द्वारा। बी का पहला, तैयार खपच्चियाँ। दूसरा, आपातकालीन खपच्चियाँ, गत्ता, अखबार, प्लास्टिक। तीसरा, शरीर के सुरक्षित अंग। ध्यान रखें। पहला, प्रयोग में लाने से पहले खपच्चियाँ गद्दीदार बना लें। दूसरा, हड्डियों की टूट में खपच्चियाँ इतनी लंबी हों कि टूट के आगे तथा पीछे के जोड़ों को हिलने से रोका जा सके। तीसरा, खपच्चियों को तिकोनी, गोल पट्टी या कपड़े आदि से बांध दें। चौथा, खपच्चियों को पहने हुए वस्त्र के ऊपर ही लगाएं, अंगों के अंदर गद्दी अवश्य लगाएं। पांचवा, खुली टूट में पहले रक्तस्राव को रोकें, छल्लेदार गद्दी लगाकर घाव को सहारा दें, तब टूट को स्थिर करें। छठा, सदमा लगे तो सदमे का उपचार करें। और क्या ना करें। पहला, टूटी हुई हड्डी स्वाभाविक स्थान पर बिठाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, बाहर निकल रही हड्डी को अंदर ना धकेलें, उसे छल्लेदार गद्दी से स्थिर करें। तीसरा, यदि कूल्हे से नीचे की टूट है तो ना रोगी को बिठाएं, ना चलने दें, केवल लेटा दें। चौथा, रीढ़ की हड्डी की चोट में ध्यान रखें कि उसे किसी ठोस वस्तु जैसे स्कूप, स्ट्रेचर, लकड़ी का फट्टा पर लेटाएं तथा बांध दें, गर्दन को सहारा दें। पांचवा, अस्पताल ले जाने का शीघ्र प्रयास करें। विभिन्न हड्डी के टूट के उपचार। सिर पर गंभीर चोट लगना,
सिर की हड्डियों के अंदर शरीर का सबसे नाजुक अंग मस्तिष्क होता है, जिस पर चोट लगने से जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः चिकित्सक से परामर्श शीघ्र लेना चाहिए। प्राथमिक सहायता को सिर की चोट को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि रोगी तीव्र सिर दर्द, चक्कर, मूर्छा, उल्टी दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। सिर की चोट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मस्तिष्क का सिर की हड्डियों के बीच हिलना। चिन्ह और लक्षण। पहला चिन्ह जो है इसका, सिर पर चोट की स्थिति के कारण। दूसरा, मूर्छा जैसी स्थिति। तीसरा, घबराहट। चौथा, दुर्घटना की स्थिति के समय की याददाश्त न होना। पांचवा, सर में तीव्र दर्द होना। उपचार तथा सावधानियाँ। पहला, रोगी यदि होश में है तो उसे बहलाएं तथा बिठा दें। दूसरा, मूर्छित रोगी को अधोमुखी अवस्था में लिटाएं। तीसरा, प्रतिक्रिया न मिलने पर श्वास की क्रिया नब्ज देखें। बंद होने पर CPR आरंभ करें। चौथा, लगातार स्थिति पर नज़र रखें। पांचवा, होश में आने पर भी उसे चिकित्सा का परामर्श जरूर लें। निचले जबड़े की टूट। थोड़ी पर चोट लगने से नीचे का जबड़ा टूटकर लटक जाता है, जिससे निम्न चिन्ह व लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला, बोलने तथा चबाने में कठिनाई। दूसरा, दांतों में टेढ़ापन। तीसरा, असामान्य सूजन, चुभन और पीड़ा। इसके उपचार। घायल को खाने पीने या बोलने ना दें। दूसरा, जबड़े को सकरी पट्टी से नीचे से ऊपर की ओर बांध दें। तीसरा, घायल को बिठाकर अस्पताल ले जाएं। अगला है रीढ़ की हड्डी की चोट। गर्दन, पीठ पर भारी बोझ का गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से यह स्थिति हो सकती है तथा निम्न चिन्ह व लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, गर्दन, कंधे, पीठ पर में तीव्र दर्द। दूसरा, गर्दन हिलाने में कठिनाई। तीसरा, कंधे या बाजू में दर्द या झंझनाहट या सूनापन। चौथा, कूल्हे के नीचे अंगों का असामान्य कार्य करना। इसके उपचार। पहला, घायल को हिलने डुलने से रोकें तथा सपाट सतह पर लिटा दें। दूसरा, गर्दन तथा हाथ तथा पैरों की क्रिया को रोकें। तीसरा, तकिया ना लगाएं। चौथा, स्कूप, स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड या किसी तख्ते का प्रयोग करें। पांचवा, 7 पट्टियां या बेल्ट के द्वारा उसी वस्तु पर बांध दें। छठा, गर्दन को सहारा दें। सातवां, शीघ्र अस्पताल ले जाएं। पसली, छाती की हड्डियों की टूट। छाती के ऊपर भारी वस्तु का गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से यह टूट हो सकती है, जिससे फेफड़े या हृदय घायल हो सकते हैं तथा इनके निम्न चिन्ह तथा लक्षण हैं। पहला, छाती में तीव्र दर्द होना। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई होना। तीसरा, खांसने, छींकने या बोलने में दर्द होना। चौथा, टूट के स्थान पर गड्ढा सा होना। पांचवा, कफ के साथ रक्त का आना। इसके उपचार। पहला, घायल को तिकोनी पट्टी द्वारा जिस तरफ की पसली टूटी है उस तरफ तिकोनी पट्टी बांध दें। दूसरा, उसी तरफ की बाजू की झोली बनाकर कंधे की क्रिया को रोक दें। तीसरा, गर्दन, छाती तथा कमर के वस्त्र को ढीला कर दें। चौथा, घायल को पीठ के बल लिटा दें। पांचवा, घायल को तथा रक्त का उचित उपचार करें। छठा, जल्दी से अस्पताल ले जाएं। बाजू की टूट। बाजू पर भारी बोझ का गिरना, हाथ के द्वारा नीचे गिरने से यह स्थिति होती है तथा निम्न लक्षण हो सकते हैं। पहला, कंधे, कोहनी तथा हाथ की क्रिया कम हो जाना। दूसरा, तीव्र पीड़ा व सूजन होना। तीसरा, अंग की असामान्य स्थिति में खराबी। चौथा, अंग में कंपन। पांचवा, अंग की शक्ति प्रभावित या समाप्त हो जाना। उपचार। पहला, ऊपरी बाजू की टूट में संकरी पट्टियों के द्वारा बाजू को छाती के साथ बांध दें। दूसरा, निचली बाजू की टूट में कोहनी से हाथ तक की खपच्चियाँ बांधें। तीसरा, बाजू की झोली बनाकर टूट को सहारा दें। चौथा, शीघ्र अस्पताल ले जाएं। कूल्हे की हड्डी की टूट। यह सीधी चोट या अप्रत्यक्ष चोट के द्वारा भारी बोझ गिरने से या सड़क दुर्घटना से हो जाती है। कूल्हे की हड्डी टूटने से भीतरी अंग, मूत्राशय आदि घायल हो सकते हैं।
मूत्र के साथ रक्त आ सकता है। चलने तथा खड़े होने में परेशानी हो सकती है। उपचार: पहला, घायल को पीठ के बल लिटा दें और घुटने सीधे रखें। दूसरा, 2 चौड़ी पट्टी से कूल्हे को बांध दें। तीसरा, घुटनों और पिंडलियों के बीच गद्दी लगा दें तथा दोनों पैरों को भी 8 के आकार की पट्टी से बांध दें। चौथा, रोगी को लिटाकर सख्त स्ट्रेचर पर ले जाएं। हाथ तथा पैर की हड्डियों की टूट: रोगी के घायल अंगों को हिलाने से बचाएं। हाथ की टूट में बाजू की झोली से सहारा दें तथा पैरों की टूट में चलने खड़ा होने से रोकें। जल्दी से लिटाकर अस्पताल ले जाएं। जोड़ों का उतर जाना: जब क्रियाशील जोड़ किसी दुर्घटना के कारण अपने स्थान से खिसक जाते हैं, उस स्थिति को जोड़ का उतर जाना कहते हैं। इसके कारण कंधे तथा कोहनी, कलाई, कूल्हे, घुटने, एड़ी कार्य नहीं कर पाते। छोटे जोड़ जैसे उंगलियां आदि में यह स्थिति हो सकती है। चिन्ह व लक्षण: पहला, जोड़ के निकट या उसी स्थान पर तीव्र पीड़ा होना। दूसरा, सूजन आना। तीसरा, अंग की क्रिया में बाधा। चौथा, अंग की कुरूपता। पांचवा, घबराहट, पसीना आना। छठा, सदमा या आघात। उपचार: पहला, हड्डी के जोड़ को अपने स्थान पर स्थिर करने का प्रयास ना करें। दूसरा, इसे बंद टूट मानकर खपच्चिया तथा पट्टियों के द्वारा अंग को हिलाने से बचाएं। तीसरा, तुरंत अस्पताल ले जाएं। मोच, मांस का फटना, गुम चोट आदि। मोच: जोड़ के आसपास के अस्थिबंध तथा तंतुओं के घायल होने को मोच कहते हैं। यह स्थिति कंधे, कोहनी, कलाई, एड़ी में हो सकती है। चिन्ह व लक्षण: पहला, जोड़ में पीड़ा। दूसरा, जोड़ के आसपास सूजन। तीसरा, जोड़ का काम ना कर पाना। चौथा, त्वचा में खिंचाव। ऐंठन: मांसपेशियों के अधिक खिंच जाने या घायल हो जाने से यह स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति को ऐंठन कहते हैं। चिन्ह व लक्षण: पहला, घायल स्थान पर तीव्र पीड़ा होना। दूसरा, सूजन आना। तीसरा, प्रभावित क्षेत्र की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना। चौथा, कार्य क्षमता का प्रभावित होना। उपचार: उपरोक्त चोट के लिए RICE का फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। पहला, R यानी कि रेस्ट, घायल अंग को आराम की स्थिति में रखें। दूसरा, I का आइस पैक, बर्फ़ थैली में डालकर कपड़ा लपेटकर 10 से 15 मिनट तक घायल स्थान पर रखें और ठंडक दें। तीसरा, C कंप्रेशन, घायल अंग पर 1 घंटे तक कसकर गर्म पट्टी बांध दें। पुनः 1 घंटे बाद खोलकर 15 मिनट के लिए आइस पैक लगाएं। चौथा है E इवैल्यूएशन, घायल अंग जैसे कलाई को झोली के द्वारा ऊंचा रखें। एड़ी की मोच में उसे लिटाकर पैर ऊंचा रखें। जल्दी से चिकित्सा के पास ले जाएं। अगला है मांसपेशियों में ऐंठन। यह ऐंठन ऐच्छिक मांसपेशियों में किसी प्रकार कमजोरी के कारण हो सकती है, जैसे व्यायाम के समय, थकान से, पसीना आने पर, तरल पदार्थ कम हो जाने पर, तीव्र अतिसार या उल्टी के कारण, नींद के समय, पिंडलियों की मांसपेशियों में ऐंठन और विटामिन E की कमी से। इसके उपचार हैं: पहला, हल्की मालिश करें। दूसरा, ORS का घोल दें। तीसरा, एनर्जी ड्रिंक दें। चौथा, चिकित्सक के परामर्श लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। और अगला पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें, ताकि लोगों को भी कुछ घटना होने पर उनको सहायता दे सकें। धन्यवाद।